आप सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय श्रोतागण, मैं आज आपके समक्ष विश्व के सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ रत्न श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि अपने अल्प ज्ञान के आधार पर आपको कुछ नवीन जानकारी दे पाऊंगी। साथियों, पूरे विश्व में गीता जयंती पूरे उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मेरे विचार से किसी ग्रंथ की जयंती मनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उसकी प्रेरणाओं को आत्मसात करना। जैसा कि मैंने कहा कि गीता विश्व का सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ है। यह सत्य भी है कि सनातन आर्य संस्कृति में इसका सर्वोच्च स्थान बना हुआ है। यह वस्तुतः वेद, उपनिषद आदि समस्त शास्त्रों की हैंडबुक की तरह है। विश्व की प्राय सभी भाषाओं में इसके अनुवाद छप चुके हैं। बच्चा हो या वृद्ध, पुरुष हो या महिला, सभी को अपनी समस्याओं का समाधान गीता से प्राप्त होता रहा है। युवा साथियों, हम सब छात्र हैं और बहुत से महानुभाव किसी न किसी रूप में शिक्षा से जुड़े हुए हैं। छात्रों के लिए गीता की क्या उपयोगिता हो सकती है? मैं समझती हूँ कि यह प्रश्न बहुत गंभीर भी है और रोचक भी। जब मैंने इस पर विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वस्तुतः गीता के विचार, गीता के भाव को ग्रहण करके कोई छात्र टोटल क्वालिटी स्टूडेंट बन सकता है। मेरे इस निष्कर्ष का विशेष कारण है, गीता में अर्जुन की स्थिति भी एक छात्र की ही है। दुविधा में पड़ा हुआ छात्र एक सच्चे गुरु की शरण में आकर अपनी कलीवता, निराशा, आत्महीनता, दुविधा को तिलांजलि देकर शौर्य और पौरुष के द्वारा अपना कर्तव्य पहचान लेता है। गीता के इसी तत्व को ग्रहण करके कोई छात्र एक सफल छात्र बन सकता है और एक सफल नागरिक बनकर राष्ट्र व समाज के लिए अपना योगदान कर सकता है। श्रोतागण, गीता के वे कौन से तत्व हैं जो एक छात्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं? मैं अपने सीमित समय में इस समग्र चिंतन पर संभवतः प्रकाश न डाल पाऊं, पर संक्षेप में इसे कहने का प्रयास अवश्य करूंगी। भाइयों बहनों, छात्रों के लिए गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि उन्हें आस्तिक और गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। श्री कृष्ण भी अपने शिष्य से कहते हैं, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। सारी दुविधाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अर्जुन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। श्रोतागण, गीता की आस्तिकता कोई अंधश्रद्धा नहीं है, यह जीवन की व्यवहारिक कुंजी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए वह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में भी विद्यमान है। सबको सबके कर्मों का न्यायपूर्वक फल देता है, सबके कर्मों का साक्षी है। इससे छिपकर कोई पाप कर्म नहीं किया जा सकता। श्रोतागण, गीता का यह संदेश ठीक से समझ लिया जाए तो कोई भी विवेकशील प्राणी व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने की सोचेगा भी नहीं। कर्म छुपाया नहीं जा सकता और उसके परिणाम या फल से बचा नहीं जा सकता। यह विश्व व्यवस्था है और इसका पालन करके छात्र ही नहीं, कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र बना सकता है। साथियों, तनाव एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। छात्र जीवन में भी तनाव एक विभीषिका बन चुका है। हमारा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड इस विषय पर गंभीर चिंतन करता है। कभी छात्रों से परीक्षा के बोझ कम करने के निर्णय होते हैं तो कभी पाठ्यक्रम कम करने के। वास्तव में मैं क्षमा चाहूंगी कि इस समस्या का समाधान गीता में है। मनुष्य का तनाव कब दूर होगा? वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से परिश्रम करे और फल की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे। उसकी तुला पूरा तोलती है। ईश्वर विश्वासी को भय कैसा, चिंता किस बात की, और तनाव का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। छात्र के तनाव रहित जीवन का इससे बड़ा आय तो कोई हो ही नहीं सकता। श्रोतागण,
छात्रों के लिए गीता विजय का संदेश है, सफलता का संदेश है, जीवन में सर्वोच्च शिखर प्राप्त करने का संदेश है। स्वयं गीता में भी कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ कृष्ण का चिंतन है और अर्जुन का पुरुषार्थ, वहाँ विजय को कोई रोक नहीं सकता। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छात्रों के लिए गीता सफलता का संदेश है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।